फेस्टिवल के अब कुछ ही दिन बचे हैं और तैयारी करनी है। और वैसे भी ये जो त्यौहार होता है ये 5 दिन का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जिसकी कम से कम 15 दिन पहले तो तैयारी करनी ही पड़ती है। और इसका एक मेन पार्ट होता है डेकोरेशन। दिवाली पर थोड़ी सी सजावट ऐसी करनी पड़ती है कि लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो और गेस्ट भी। तो इसीलिए अब धीरे धीरे मेरी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। क्लीनिंग लगभग हो ही गई है और डेकोरेशन का काम मैंने जो भी किया है वो आपके साथ शेयर भी किया है। अब जो काम हो रहा है ये जल्दी वाला हो रहा है, क्योंकि धनतेरस के बाद कोई डेकोरेशन का काम नहीं होगा, केवल त्योहारों का काम होगा, खाने और पीने का। अब जो ऊपर वाला मेरा लिविंग एरिया है इसको मुझे डेकोरेट करना है, तो इसके कर्टेंस की हाइट काफ़ी छोटी है और नॉर्मली मेरे घर में जो कर्टेंस हैं वो 9 फीट के हैं। ये है वही DIY जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बनाया था। एक पीछे इसमें कील लगा के चेन से इसको हैंग कर दिया, बहुत ही खूबसूरत लगा। खूब बनाती हूँ बेडशीट्स और सिल्क की बेडशीट काफी रिच लुक देती हैं। ये मेरी मनपसंद बेडशीट है और ये कुछ कॉटन के कुशन कवर्स हैं जो कि मैंने अमेज़न से लिए थे। और फिर वही प्लांट्स को क्लीन कर लिया, धो लिया और उसके बाद जो भी फर्नीचर रखा हुआ था उसको भी अच्छे से साफ करना था। फर्नीचर क्लीनिंग के तरीके मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इस पे मैंने थोड़ी सी पॉलिश कर दी और इसके बाद जो भी मेरे ब्रास के आइटम्स थे, जो कि एक नई उर्ली थी, इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये बेडशीट हटाकर मैंने अपनी ही बनाई हुई ये बहुत ही प्यारी सी बेडशीट अब यहाँ पर बिछाई है। ये देखिए एक टी लाइट होल्डर है, इसको मैं रेलिंग से बांध दूंगी, क्योंकि रेलिंग से ना नीचे और ऊपर दोनों तरह मतलब दोनों जगह का एरिया दिखाई देता है और जब इसमें कुछ लाइट जलेंगी तो वो बहुत ही अच्छे से मेरे जो स्टेयर्स वाला एरिया है उसे जगमगा देंगी। और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसकी रिक्वेस्ट आप काफी दिनों से कर रहे थे। आप लोगों के बहुत ढेर सारे कमेंट आते हैं कि मैं हेयर केयर कैसे करती हूँ, बाल इतने अच्छे कैसे रहते हैं। और एक शालिनी जी का कमेंट आया था जब मैं वेट लॉस जर्नी के टाइम पे कि दी आप वेट लॉस जर्नी पे हो, डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, चाहे वो वेट लॉस जर्नी चल रही थी या उस टाइम पे होम रेनोवेशन काम चल रहा था, कितनी डस्ट होती है, और दिवाली की साफ सफाई भी अब मैं कर रही हूँ, और रेनी सीजन उस टाइम कितनी बारिश हो रही थी जबरदस्त, तब भी मेरा हेयर फॉल नहीं था, मतलब नॉर्मल था, बहुत कम था। उसका रीजन ये था कि मैंने आपको इसी कमेंट का, शालिनी जी के कमेंट का एक बार पहले भी अपनी वेट लॉस जर्नी में आंसर दिया था कि मैं इस बार अपनी बॉडी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही थी। और जब मैंने पहले वेट लॉस प्रोग्राम अपना किया था आज से 4-5 साल पहले, तब मैंने इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, तब मेरा हैवी हेयर फॉल था। और मैं बॉडी के रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन पे के अलावा भी मतलब एक हेयर फूड के ऊपर भी काम कर रही थी। अब आप कहोगे ये हेयर फूड क्यों? तो देखो, हम अपने बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन्स के रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन पर तो बहुत काम करते हैं, लेकिन अपने बालों के, हेयर के न्यूट्रिशन के ऊपर कोई भी काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारे बाल हैं, हेयर हैं, ये धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है और बहुत रूखे बेजान से नजर आते हैं। तो इसलिए हेयर फूड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। आजकल नींद की कमी, पुअर डाइट, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, एजिंग, पोल्यूशन से भी हमारे हेयर डैमेज होते हैं। यानी कि हमारी हेयर को चाहिए एक हेयर फूड जो कि प्रोवाइड करे न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड। तो मैं आपको बताती हूँ एक हेयर फूड, हेयर केयर जूस के बारे में, जो कि है बाय कपिवा। तो मैंने ये कपिवा का जो हेयर केयर जूस है ये अगस्त के एंड में लेना स्टार्ट किया था और इसे लेते हुए मुझे 30 डेज से ज्यादा हो गए हैं। और मैंने एक चेंज नोटिस किया। चेंज ये नोटिस किया कि जैसे अभी तक भी बारिश हो रही थी और दिवाली की इतनी ज्यादा साफ सफाई है और 15 kg मेरा वेट कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल मेरा नहीं हुआ, नॉर्मल हेयर फॉल है। और जो ड्राई हो जाते हैं ना बाल, वो भी नहीं है प्रॉब्लम, और वही मतलब जो बालों की क्वालिटी जैसे पहले थी वो वैसे ही है।
हेयर केयर जूस एक मॉडर्न आयुर्वेदिक हेयर केयर सप्लीमेंट है जो कि बना है आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि आंवला, भृंगराज, नोनी एंड अश्वगंधा से टू गिव रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी फ्रॉम विद इन। हेयर केयर जूस प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज करते हैं ब्लड सप्लाई इन द हेयर और विटामिन सी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हेयर ग्रोथ होती है और हेयर क्वालिटी भी बढ़ती है। कोई भी चीज का अगर हमें बेनिफिट देखना है तो थोड़ा टाइम देना होगा। ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई और हमें चेंजेस दिखने लगे, तो कम से कम 30 डेज हमें इसको लेना है। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है और ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर ग्रेइंग को भी। इसको लेने के लिए बॉटल को शेक करना है और बस 15 ml हेयर केयर जूस को मिक्स करना है 1 ग्लास वाटर के साथ एंड 15 डेज बाद आप इसका 30 ml ले सकते हैं बिफोर मील्स ट्वाइस अ डे। तो अगर आप ये सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो इस जूस को लो मैं रिकमेंड करूंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ जैसे जो पीतल का या ब्रास का लोटा और प्लेट्स रख दी हैं क्योंकि पूरा जो मैंने जैसे बताया ना डेकोर थोड़ा सा एथेनिक और ट्रेडिशनल है। और ये है एक लैंप जो कि वुडन का बना हुआ है और ये टॉल है, थोड़ा सा फ्लोर लैंप है। ये मैंने शानू के रूम के लिए लिया था लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा लुक मुझे क्योंकि यहाँ का चेंज करना था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जैसे 2300 रुपीज़ का ये है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वर्थ लगा। यह है देखिए सिंदूर दानी, बहुत ही सुंदर है। अंदर रखी रहेगी तो कौन देखेगा और एथनिक डेकोर में तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाली है। तो मैंने ये ब्राइट रेड कलर की सिंदूर दानी यहाँ पर रख दी है। और ये है अखंड ज्योत, इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि यहाँ कृष्णा जी की मूर्ति रखी हुई है। all the places, I hope it means that you'll come home to me once you travel the world. और अभी तो मुझे लिविंग एरिया का काफ़ी सारा डेकोरेशन करना था, अभी केवल एक प्लांट रख दिया। और अब मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिवाली से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए जैसे कैंडल्स की। तो पहले तो सोचा कि कुछ कैंडल मार्केट से ले आऊँ लेकिन मैंने लास्ट ईयर की सारी कैंडल्स निकाली और लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी कैंडल्स खरीदी थी और बची हुई मैंने रख दी थी। और ये भी देखिए पुरानी जो है कैंडल्स बची हुई रखी हैं। तो डिसाइड किया कि चलो कुछ नई कैंडल्स बना लेती हूँ मैं और कुछ एरिया को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो इन्हें धूप में रख दूंगी, ये सारी कैंडल्स सही हो जाएंगी जिनमें कि बैटरी लगी हुई है। और अब मैं आ गई आउटडोर एरिया में और ये है मेरा तुलसी जी का गमला। ये अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने लिया है, फाइबर का ये बना हुआ है और इसके आगे लक्ष्मी गणेश जी ऐसे रख जाते हैं और इस प्लेट को आगे लगा देते हैं। अच्छा लगा मुझे, एक तुलसी जी का गमला नीचे रहता है, एक या दो नीचे रहते हैं और दो ही ऊपर रहते हैं क्योंकि ऊपर मंदिर है मेरा, तो वहाँ पे भोग के लिए प्रसाद के लिए हमेशा तुलसी जी की ज़रूरत पड़ती है। और घर के मुख्य दरवाजे पर मेन डोर पे एंट्रेंस पे एक तुलसी जी का होना बहुत ज़रूरी है। उर्ली के अंदर इस तरीके से मिट्टी के पॉट रख देती हूँ ताकि उर्ली खराब ना हो क्योंकि पानी काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, 1-2 दिन तक। और इस तरह से ये तुलसी जी का एरिया मेरा रेडी हो गया। अब जो भी कैंडल्स मुझे दिवाली वाले दिन लगानी है वो मैंने इसी एरिया में सजा के रख दी हैं ताकि उस दिन मुझे पता रहे एक तो कि कौन सी कैंडल कहाँ जलनी है क्योंकि काम इतना होता है कि भूल जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ों को मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये भी एक बहुत सुंदर देखिए कैंडल है, ये वेनिला एसेंस की है, बहुत ही प्यारी मुझे ये लगी तो ये भी मैंने ले ली, ऑनलाइन ली है।
You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your witness. ये कुछ बची हुई मोमबत्ती हैं लास्ट ईयर की, तो कुछ टूट गई हैं इसमें से, और कुछ मेरे पास जो मोम होता है ना, जब जल जाती है कैंडल तो उसके नीचे आ जाता है, वो भी रखा हुआ है। तो जो इस तरीके की मोमबत्ती होती है ना, इनसे बहुत बढ़िया हम एक बहुत ही डिजाइनर टाइप की एक कैंडल बना सकते हैं। आजकल जो ब्रास के आइटम्स आते हैं, जैसे ब्रास की बोल है, उसमें लगी रहती हैं कैंडल्स छोटी छोटी, वो बहुत कॉस्टली आते हैं और बहुत आसानी से मिलते भी नहीं है। जैसे एक मैंने देखा था अमेजोन पे, वो 2000-3000 से बड़ा था, मतलब एक बड़ा पॉट था, ऐसे तो मुझे नहीं पता, बट उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था और उसमें जो है कैंडल्स थी। तो वो कॉस्टली आते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं, उनको हम घर पर भी बना सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। तो मैं तो कैंडल्स बनाती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किए हैं, एरोमा कैंडल्स बनाना, नॉर्मल कैंडल्स बनाना। जो बच्चों के क्रेयॉन्स होते हैं ना, उनको अगर वो आपके पास बचे हुए पड़े तो उनका यूज भी हम कर सकते हैं कलर करने के लिए। तो ये जो कैंडल्स हैं, मैं इनको छोटे छोटे पीस में तोड़ लूंगी और जो इनके बीच का ये जो धागा होता है ना, इसको रख लेंगे, इसी से ही मैं कैंडल बनाऊंगी। It's a known fact. ये इस तरह का मैंने एक मिट्टी का पॉट ले लिया है और पहले मैं इसमें बनाऊंगी और बाद में मैं इसको पेंट करूंगी। तो एक इसमें बनाऊंगी, तो पहले इसमें बनाती हूँ, फिर देखते हैं। Means that you come home to me once you travel the सबसे पहले मोमबत्तियों में से ना जो उसका थ्रेड है वो अलग करना था और मोम यानी कि वैक्स को अलग करना था। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें अलग कर ली। हाँ, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि कुछ तो मैंने इसमें नई कैंडल्स यूज़ करी हैं और कुछ मेरी पुरानी है। देखिए कितनी सारी मेरा वैक्स जो है इकट्ठा हो गया है। और अब मैंने क्या किया, थ्रेड को मैं कैसे रखूँगी उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करे, छोटे मोटे जुगाड़। और मैंने क्या किया, जो ये वैक्स था इसको गर्म पानी में रख के जो है हमें पिघलाना है। एक छोटे भगोने में रखा, पानी उबाला और गैस को थोड़ा सा धीमा करके बीच में इसको रख दिया है। धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। बीच बीच में चलाते रहिएगा इसको। और देखिए जब ये पिघल जाएगा तो हम इसको अब जो है जिस भी बोल में आपको बनानी है कैंडल उसमें पलट दीजिए, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो या कोई स्टील का हो। पहले सोचा कि फूड कलर डाल के देखती हूँ शायद घुल जाए, लेकिन ये नहीं घुला क्योंकि ये वैक्स है। इसमें क्रेयॉन्स बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। उसके बाद देखिए इस बर्तन में मैंने इसको किया और सारे जितने भी धागे थे, विक्स थी, वो सब इसमें लगा दी हैं और बिल्कुल स्ट्रेट वो रहनी चाहिए। और मैंने इसमें करीब 7 to 8 लगाई हैं, बाद में लगा दी थी। और इसके बाद जब मैं इसे पेंट कर दूंगी ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्विक फिक्स या फेवी बॉन्ड की मदद से छोटे छोटे धागे लिए और उनको दीपक में चिपका दिया है, देखिए। और ये दीपक भी मैं बनाऊंगी मोम वाले यानी वैक्स वाले, और ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। और मतलब अभी इनका कलर इतना सुंदर है। I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope आप चाहें तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं, लेकिन वो एकदम गरम वैक्स में ना मिलाएं। जब आप डाल दें और हल्का सा ठंडा हो जाए तब डालें, नहीं तो वो पूरा उड़ जाएगा। कलर भी डाल सकते हैं, ग्लिटर भी डाल सकते हैं, स्पार्कल्स आते हैं वो भी डाल सकते हैं और बहुत ही डिज़ाइन की बना सकते हैं। ये एक स्टील का बर्तन है, बेकार था, स्प्रे पेंट से पेंट कर दूंगी। तो इसमें भी मैंने सेम वही किया। मतलब बहुत सारे इसमें जो है मोमबत्तियाँ बना ली हैं और इन सबको सूखने में मतलब आधा 1 घंटा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने रात भर के लिए इसको छोड़ दिया और मॉर्निंग में देखिए ये बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। और ये वैसे तो बहुत कॉस्टली आते हैं दीपक, लेकिन खुद बना लीजिए। और वैक्स अगर आप चाहें तो कैंडल्स का ले सकते हैं या मार्केट में वैक्स अलग आता है, ध्यान रखिएगा जेल वैक्स अलग आता है। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मेरा एक वीडियो है कैंडल्स के ऊपर, उसको देखकर आपको पता चल जाएगी। और अभी तो ये मुझे और भी बनानी है क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और देखिए ये मॉर्निंग बिल्कुल ड्राई हो गई और कितनी परफेक्ट लग रही हैं। I hope I'll be your destination. जो इनके लंबे धागे ऊपर निकले हुए हैं उन्हें कट कर देंगे और एक बड़ा सा कोई भी उरली होगा, उसमें एक कोई भी बोल रख के उसके ऊपर इनको रख के चारों तरफ पानी भर के इसमें फूलों की पत्तियां, पंखुड़ियां वगैरह डाल देंगे।
बहुत ही बढ़िया ये लुक आता है। फ्लोटिंग कैंडल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अगर आप चाहें तो इनको वैसे भी रंगोली के बीच में एंट्रेंस में इस तरीके की कैंडल को लगा सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आई, काफ़ी महंगी मिलती हैं और इनसे मेरा लिविंग एरिया बहुत ही सुंदर हो गया। और देख लीजिए आप भी इसका फाइनल लुक। You're far away, and yet so close. Yeah, I feel छोटी छोटी चीज़ों से इस तरह से मैंने अपने मंदिर के आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजा लिया। मंदिर दीपावली वाले दिन से एक दिन पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से डेकोरेट करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।